रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब ये थोड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, और जाहिर है कि सेक्स के ऊपर जब भी डिस्कशन होगी तो एक सेंसिटिव इशू होता है, तो अब जाहिर है कि ये लेक्चर हर मुसलमान मर्द औरत की जरूरत है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ बैठ के इस वीडियो को ना देखें। लड़के जो है वो लड़कों में बैठ के देखें, लड़कियां लड़कियों में बैठ के देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अहले ईमान की निशानी यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। दो एक्सेप्शंस हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सवाए अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या फिर उनके हाथ का माल जो कनीजे हैं, लोंडियां हैं, वो। तो भाइयों, जो शर्मगाह का इस्तेमाल है सिर्फ दो सूरतों में जायज है, उसमें से भी अब एक सूरत ही प्रैक्टिकली बाकी रह गई है, वो बीवियों के साथ। इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी शर्मगाह के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज नहीं होंगी। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट चीज जो है वो ये मुश्त जनी वाला इशू है, जो नौजवान मर्दों के अंदर एक फितना पाया जाता है हैंड प्रैक्टिस का, उसकी भी हुर्मत इसी के अंदर इंप्लाइड है। यानी कोई मर्द जो है वो अपने हाथ से मनी निकाले और अपनी शहवत की तस्कीन करे, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी किस्म के इश्यूज फीमेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इशारतन बात ही काफी है। और इस्लाम का एक मिजाज है हया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर मुसलमान को पता है, उसमें कतअन कोई गुंजाइश नहीं बनती इस किस्म के कोई बुरे फेल की कि कोई शर्मगाह के साथ इस तरीके से खेले। तो ये जो शर्मगाह वाला मामला है और मुश्त जनी वाला जो इशू है, मेरे भाइयों, ये ना सिर्फ हराम है बल्कि ये गुनाह भी है, और गुनाह कबीरा जिना की तरफ ले जाने वाला है। इससे रोजा भी टूट जाएगा और रोजे का कफारा भी वो सख्त वाला 60 रोजों वाला अदा करना पड़ेगा, और जाहिर है कि गुस्ल भी फर्ज होगा, और किसी ना किसी दर्जे में ये हाथों और दिल का जिना भी है, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी क्रिटिकल हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 6612, सही मुस्लिम में 6754, और मिशकात में भी 86 नंबर पे यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंख का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, बेहयाई की बातें सुनना, जुबान का जिना बोलना है, फौज गुफ्तगू करना, हाथों का जिना पकड़ना है, टांगों का जिना चलकर जाना है, और नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तावील खास के एतबार से तो ये जिना के बारे में है, तावील आम में हैंड प्रैक्टिस वाला जो मुश्त जनी का इशू है वो भी इसी के अंदर दाखिल है, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। अब जाहिर है कि अगर इस किस्म की बीमारी में कोई शख्स मुब्तला है, उसका इलाज क्या है? तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू लाए। और अल्लाह ताला ने इस हवाले से एक नेचुरल प्रोसेस भी रखा हुआ है, यानी मर्दों के लिए खुसूसन एहतलाम का, नाइट फॉल का इशू है कि जो एक्सेसिव इस तरह की जो इंसान के जिस्म के अंदर मादे बनते हैं वो ऑटोमेटिकली एक फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के तहत निकल जाते हैं। बहरहाल अपनी शहवत को कंट्रोल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज फरमाया, सबसे बड़ा इलाज, और वो है निकाह। और अगर निकाह ना हो तो फिर क्या इलाज? सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5066 और मुस्लिम में 3398, और मिशकात में भी मौजूद है 3080 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों के गुरोह, तुम में से जिसके पास इस्तिताअत है वो निकाह करे, यानी जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास इतना खर्चा है कि मामलात को लेकर चल सकता है। ये फाइनेंशियली मैं क्यों कर रहा हूं? वो हदीस के अल्फाज इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इस्तिताअत ना रखता हो, इसी हदीस में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस शख्स को चाहिए कि वो रोजे रखे। ये रोजे रखना उसकी शहवत को ठंडा कर देंगे। और इसी हदीस में अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इस्तिताअत हो तो शादी करो, निकाह कर लो। शादी करना निगाहों को नीचा करता है और शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया है।
اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے یعنی فائنینشلی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے، نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے، جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے، پھکی والا علاج اجتہاداً، کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے، جی مشکل ہے، گرمی اتنی ہے، وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں، اینٹی وینم، کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی، روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا، اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی پریکٹس پر شروع کریں نا. تو کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے. تو اللہم اجرنا من النار، تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا.